को हैंडल कर सके। और पावर के एक आखिरी सर्च के साथ उसके चारों ओर एक वॉर्टेक्स बन जाता है जो उसकी कामयाबी का इशारा था। उसने कर दिखाया। उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसे अपने हाथ में पावर क्रैकल होती हुई महसूस हो रही थी। अपनी मुट्ठी भींचते हुए वो अपनी नई कार्डेंस ब्लड लाइन के इस रॉ पोटेंशियल को देखकर हैरान रह जाता है। बाद में कार्डेंस ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर लियोनार्ड डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहा होता है। बाकी ट्रेनीज अपने खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ एकेडमी की हायरार्की भी दबे छिपे तरीके से दिखाई दे रही है। लियोनार्ड खाने के लिए बैठता है और उसे हैरानी होती है कि खाना उसके टेस्ट का है। वो जानता है कि अपनी नई बॉडी बनाने के लिए एक बैलेंस डाइट कितनी जरूरी है, इसलिए पहली बार वो बड़े चाव से खाना खाता है। तभी अचानक एक लंबा चौड़ा ट्रेनी उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और उसे उसके नंबर से बुलाता है 381। वो ट्रेनी काफी मजे में लग रहा था और लियोनार्ड की नई नई भूख पर कमेंट करते हुए पिछले दिन हुई फाइट का जिक्र करता है। वो नोटिस करता है कि लियोनार्ड, जो आमतौर पर अपने खाने में बस नुक्स निकालता था, आज अपनी पूरी प्लेट लगभग खाली कर चुका है। लियोनार्ड उससे पूछता है कि पहले उसका रैंक क्या था। वो हटा कटा ट्रेनी गर्व से अपने नए बैच की तरफ इशारा करता है। नंबर 7 अपनी मसल्स दिखाते हुए वो डींगे मारता है कि उसने पिछले नंबर 7 को हराया और अभी कल ही उसका रैंक छीन लिया। अब लियोनार्ड को एकेडमी का सिस्टम समझ आता है। तुम अपने से ऊपर वालों को हराकर रैंक्स पर चढ़ सकते हो। वो बात को घुमाए बिना सीधे पूछता है कि उस हट्टे कट्टे लड़के को आखिर चाहिए क्या। नंबर 7 उसे काफी कोल्ड कहता है पर बताता है कि वो उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है। वो बताता है कि एकेडमी में आजकल माहौल काफी टेंस हो गया है क्योंकि टॉप रैंक स्टूडेंट्स अपने खुद के पावरफुल फैक्शंस बना रहे हैं। जैसे ही वो ये सब बता रहा होता है, लियोनार्ड टेबल से उठ जाता है। वो पहले से ही नंबर 1, 2 और 4 के बारे में जानता है। वो उनकी सबसे खास पहचान बताता है, सुनहरे बाल और आंखें, जो डायरेक्ट कार्डेंस ब्लड लाइन की निशानी है। ये सुनकर नंबर 7 घबरा जाता है और आसपास देखते हुए लियोनार्ड को सावधान करता है कि कोई उनकी बातें सुन सकता है। इस ड्रामेबाजी से तंग आकर लियोनार्ड उसे सीधे पॉइंट पर आने को कहता है। नंबर 7 फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है कि क्या लियोनार्ड जानबूझकर बेवकूफ बन रहा है। अपने दांत पीसते हुए वो लियोनार्ड को यह समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग कितने बड़े खतरे में हैं। वो समझाता है कि इन एलीट फैक्शंस के बढ़ने के साथ उन जैसे अकेले स्टूडेंट्स को सर्वाइव करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। वो एक अलायंस का प्रस्ताव रखता है और बताता है कि वो पहले ही नंबर 3 और 9 के साथ टीम बनाने का प्लान कर रहा है और चाहता है कि लियोनार्ड भी उन्हें ज्वाइन करे। वो अपनी तरफ इशारा करते हुए जवाब का इंतजार करता है और उसका ऑफर वहीं हवा में लटका रहता है। लियोनार्ड का जवाब एकदम तेज और सीधा होता है। वो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो किसी भी साइड में शामिल नहीं हो रहा, लेकिन जानकारी के लिए उसे थैंक्स बोलकर जाने के लिए मुड़ जाता है। नंबर 7 एकदम हक्का बक्का रह जाता है और सोचने लगता है कि कहीं लियोनार्ड का सिर तो नहीं टकरा गया, क्योंकि वो अब बिल्कुल एक अलग ही इंसान लग रहा था। जैसे ही लियोनार्ड डाइनिंग हॉल से बाहर निकलता है, उसका रास्ता रोक लिया जाता है। वो उन दोनों स्टूडेंट से पूछता है कि उन्हें क्या काम है। उनमें से एक, जो एकेडमी के रैंक 1 का चमचा था, ताना मारते हुए पूछता है, खाना कैसा था? लगता है वो अपने बॉस की तरफ से कोई मैसेज लेकर आए हैं। वो उसे बताते हैं कि नंबर 1 उससे मिलना चाहता है। वो चमचा ये भी बताता है कि नंबर 1 को यह बात काफी पसंद आई कि उसने नंबर 7 का इन्विटेशन ठुकरा दिया। लियोनार्ड को समझ आ जाता है कि यहाँ होने वाली हर एक चीज की रिपोर्ट सीधे टॉप पर जाती है। वो मन ही मन उनके इन सीरियस फैक्शन गेम्स का मजाक उड़ाता है। वो उनकी तरफ पीठ घुमाकर कहता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्हें यहाँ से दफा हो जाने के लिए कहता है। एक इतने लो रैंक वाले की बेइज्जती से भड़ककर उनमें से एक ट्रेनी अपनी लकड़ी की तलवार निकाल लेता है। वो चिल्लाता है कि वो लियोनार्ड को इसका पछतावा कराएगा और अटैक करने के लिए आगे लपकता